ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो किसी भी एक्टर और मूवी के लिए कोई हेट नहीं है, तो इसे दिल पे मत लेना। और फिर भी अगर तुम दिल पे लेते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कहानी की शुरुआत होती है ओमनी वैन से, जिसका यूज प्रभास की मूवीज के लिए ऑडियंस उठाने में करते हैं, क्योंकि मूवी देखने को जाता नहीं है। फिर भी उनकी कलेक्शन इतनी होती है कि देखकर प्रोड्यूसर की भी गांड फट जाए कि इतने पैसे तो होते ही नहीं है। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? फिर वैन रुकती है, उससे ये ड्राइवर उतरता है प्रभास के करियर की अस्थियां लेकर, जिनको ये बाहुबली वाले जल पर्वत में बहाने जा रहा है। बट इतनी जोर से हवा चलती है कि सिर्फ इसके हाथ से सिर्फ इसी का 500 का नोट उड़कर जंगल में चला जाता है, और उस 500 रुपए के चक्कर में ये अपनी गांड दाव पे लगाकर उसके पीछे पीछे जंगल में भाग जाता है। और ये नोट उठाने की ऐसी ट्राई करता है कि इस सीन में सबसे अच्छी एक्टिंग इस नोट की होती है, और इसकी गंदी एक्टिंग देखकर नोट भी राजमहल के अंदर जाके छुप जाता है, जहाँ ऑडियंस को मूवी को पूरा देखने के लिए हिप्नोटाइज किया जाता है। मूवी को पूरा देखना, मूवी बहुत अच्छी है, प्रभास पैन इंडिया सुपरस्टार है। पर ये देखो कि इस महल में बिल्लियां छत पर टेढ़ी चल रही है, आंखों की माँ की आंख हो रही है, फिर भी ये अंदर ऐसे जा रहा है जैसे इसके बाप की शादी हो। तेरे बाप की शादी है क्या रे? ये वही है जो हर भूतिया मूवी में कुछ लोग होते हैं जिनकी कान में एक कीड़ा होता है, जो हेलो कौन है वहाँ ये करके भूत के मुंह में पूरा घुस जाते हैं। ऐसे लोग मरना डिजर्व करते हैं। तो देखो, ये भूतिया पिक्चर है और हमें डराने की पूरी कोशिश की गई है, पर हम डरे नहीं, क्योंकि असली डर तो तब स्टार्ट होता है जब प्रभास की एंट्री होती है। जब एक लंबा चौड़ा प्रभास जैसा आदमी, जिसके हाथ मेरे मुंह से बड़े हैं, वो एक रोमांटिक सॉन्ग पर नाच रहा है। चलो नाच भी रहा है कोई बात नहीं, पर यार बैकग्राउंड डांसर तो उसकी हाइट के लिए लेते। ऐसा लग रहा है जैसे कि गेहूं के खेतों में कोई अड़वा खड़ा हो। आई मीन स्कैर करो। सो ये मूवी भूतिया बनने की ट्राई करती है, इससे हुआ नहीं। ये रोमांटिक बनने की भी कोशिश करती है, वो भी इससे नहीं हो पाया। अब बारी है कॉमेडी की गांड मारने की। तो लगातार प्रभास ने जो आशीष चंचलानी के एकाकी लेवल के जो कॉमेडी डायलॉग्स मारे हैं, उन्हें सुनकर मेरा प्रेशर बन गया। 1 मिनट, अभी आता हूँ। तो हुआ यूं कि राजू के दादाजी कहीं के महाराज थे, और उनके सोने से भरी संदूक कोई नौकर लेकर भाग गया। लो बोलो, क्या राजा बनेगा रे तू? और तो और ये इतना फटीचर राजा था कि चोर के पीछे भी खुद ही भाग गया। अब एक गरीब आदमी 2 सिपाही नहीं है तेरे पास। और अब जैसे दूध के बहाना लेकर बाप दूध लेने जाता और कभी वापस नहीं आता, वैसे ही इसके दादा कभी वापस नहीं आए, और उसके चक्कर में उसकी बुढ़िया दादी पागल हो गई। पर एक दिन पता चलता है कि साला दादा तो 4 मीनार के पास दिखा था। मैं तो कह रहा हूँ कि संदूक तो बड़ों को कब की मिल चुकी होगी। ये चिनार आदमी कहीं गुलछर्रे उड़ा रहा है। तो अपने दादा को ढूंढने उनका 46 इयर्स का पोता, जो सिर्फ अपने दादा से 20 साल छोटा है। अरे बहनचोद, ये कौन सा फैमिली ट्री है? दादाजी ने अपने टट्टों में शादी कर ली थी क्या? तो जब राजू दादा को ढूंढने पहुंचता है तो उसे दिखती है लड़की, और साउथ मूवीज के रूल बुक के हिसाब से हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है, और अब वो डायरेक्ट शादी करेगा। डेटिंग वेटिंग कुछ नहीं, डायरेक्ट ब्याह होगा अब तो। और तुम्हें पता है कि डायरेक्टर के पास कुछ है नहीं करने को, तो वो टाइम वेस्ट करेगा। तो कहीं से एक और लड़की आती है जिसके नाना को राजू के दादा को कुछ पैसे देने थे, और ये 8वीं फेल 1 करोड़ रुपए ऐसे बैग में ले आई। अबे एमपी एमएलए क्या, इतना कैश कौन रखता है बैग में? निर्मला देवी को फोन लगाओ कोई। गिरा गिरा कर मारूंगी, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी, जूता भिगो के मारूंगी, सैंडल तोड़ के मारूंगी। बट रैंडमली गुंडा बैग लेकर भाग जाता है। फिर साउथ मूवीज के चैप्टर के 5वीं थ्योरी के हिसाब से हीरो को लड़ना होगा, और आए हाय हाय हाय, प्रभास का क्या हालत हो गई। कहाँ बाहुबली और सलार में वो स्टाइल से लड़ रहा था, कहाँ उसे चिंदी गिरी पे आना पड़ा। मेरे से तो नहीं देखा जा रहा है भाई। I'm really sad, but it's like a joker. वैसे दिखाने को कुछ नहीं है, तो 1.5 घंटे टाइम पास करने के बाद पता चला कि बुढ़ऊ पहले एक भिखारी था, जिसको रानी के लोगों ने पीट दिया, और वो बात उसने अपने ईगो पर ले ली। लो बोलो, भिखारी होगी इसने बात अपने ईगो पे ले ली, और ऐसे ईगो पे लिया कि तुम्बाड़ यूनिवर्स में जाके 3 हस्तर और सस्ते बैटमैन के विलन से इसने जादुई शक्तियां सीखी। ले बेंच, सीधा भिखारी से सीधा तांत्रिक बन गया। ये वही बात होगी कि चाय वाले सीधा देश का पीएम बनना। ये कोई चाय है बेंचोद? खैर, रानी से शादी करके उसका सारा खजाना लूट लिया। लो, चाय वाला भिखारी भिखारी रहेगा, लूटना नहीं छोड़ेगा। पर जब ये सारी बातें राजू को पता चली, तो वो दादा को ढूंढने जंगल में उसके घर में घुस गया। बट प्लॉट ट्विस्ट, बुढ़ो तो कब का निपट चुका है हार्ट अटैक से।
ओ तेरी, तो इतनी जादुई शक्तियां और दौलत का क्या उसने अचार डाला था कि जंगल में अकेले रहना पड़ रहा है और हार्ट अटैक से मर गया। सुपरमैन की वीकनेस है क्रिप्टोनाइट और इसकी कोलेस्ट्रॉल। लगता है दादा जवानी में गंजड़ी था। ये मैनली नहीं है यार। पर एक और प्लॉट ट्विस्ट, राजू यहाँ पे आया नहीं है बल्कि इस बुढ़ाओ ने उसको बुलाया है। मतलब डायरेक्टर ने क्या सोचा कि यार मैंने क्या क्रेजी कर दिया ना, क्या भयंकर प्लॉट ट्विस्ट डाला है। और जैसे मैंने कहा कहानी में कुछ है नहीं दिखाने को तो टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, तो करीब 1 घंटा और ऐसे ही भूत और सूत के चक्कर में निकाल देते हैं। पर जब एक साइकाट्रिक्स यहाँ पे आता है तब थोड़ा थोड़ा रिवील होता है कि बुढ़ो यहाँ पे सिर्फ मजे नहीं कर रहा था बल्कि यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। और महल में जो हिप्नोसिस की चीजें लगी है उनसे सिर्फ ऑडियंस को नहीं बल्कि इन सबको भी हिप्नोटाइज कर दिया है, ये यकीन दिलाने में कि तुम घर से बाहर नहीं जा सकते, घर में सब चंगा सी। ओहो हो, तो अच्छा अंधभक्त ऐसे बनते हैं। पर भिखारी दादा को एजुकेटेड लोग पसंद नहीं है तो उसे एंटी नेशनल घोषित करके जेल भेज दिया, I mean, घर से बाहर फेंक दिया। पर कहानी तब सीरियस हो जाती है जब राजू को पता चलता है उसकी दादी को स्ट्रोक आ गया है। तो ये गुस्से में गाड़ी लेकर निकला और हॉस्पिटल पहुंचा। पर एक और ट्विस्ट, ये भी इस भिखारी के हिप्नोसिस की वजह से था, ये हॉस्पिटल कभी गया ही नहीं था। तो फिर राजू गुस्सा आया तो इसने सारे पैसे निकाले और सबको चलाने लग गया। फिर एक और ट्विस्ट, ये सच में हॉस्पिटल में था और अपनी दादी को चला रहा है। बूढ़ा भिखारी साथ ही रहे भाई फेक न्यूज फैलाने में। अब राजू को समझ में नहीं आ रहा कि ये महल में है, हॉस्पिटल में है, रियलिटी क्या है, इमेजिनेशन क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा। और यहाँ धीरे धीरे कहानी अच्छी हो रही होती है कि मूर्ति साहब कहते हैं ऐसे कैसे, लाओ रे वो कैप्कट लेके आओ, एक मगरमच्छ, थोड़ी सी रेत, एल्डर निकचे और स्पाइडरमैन से सैंडमैन, और लास्ट में लिख दो कि पार्ट 2। अरे झांटू झांटू, पहली मूवी तो ढंग से बना लेता, पार्ट 2 भी भागने की देरी देर को। सो ऑन द सीरियस नोट, मूवी का बस 10 या 15 मिनट ही बढ़िया है जहाँ प्रभास के कैरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि रियलिटी क्या है, इमेजिनेशंस क्या है। और वहाँ पे सही मायनों में एक मूवी को हॉरर कॉमेडी की बजाय एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी होना चाहिए था। या तो देखो ऐसा होता कि एंड में पता चलता कि प्रभास के कैरेक्टर को कुछ मेंटल इलनेस है, उसका इलाज चल रहा है, या एक्चुअल में संजय दत्त का कैरेक्टर कोई भूत या तांत्रिक नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो साइकोलॉजी जानता है और हिप्नोसिस जानता है, और वो साइकोलॉजी का खेल खेल कर ही खजाना लूटा था और यहाँ पर घर में छुपा बैठा है और वो राजू और बाकियों को रियलिटी से दूर रख रहा है। वैसा कुछ हो भी रहा था धीरे धीरे, पर फिर भूत दिखा दिया और रख दिया। खैर इस चैनल पर मैंने ये वीडियो डाली है और इस चैनल पर मैं ऐसी ही वीडियो डालूंगा जहाँ पर मूवीज को मैं फन में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। सो सब्सक्राइब कर लेना। सो दिस वाज कैप्टन डी एंड यू वर वाचिंग कैप्टन दोबारा, साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।